हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनूप में। जो रेलवे ग्रुप डी 2025 का न्यू वैकेंसी आया है, वो टोटल पद जो था वो 32,438 ही है। और उसमें इतना पद दिया गया है, उसमें सेफ जोन कौन सा रहेगा और पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डाला जाए, उससे रिलेटेड आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। और जो भी सेफ जोन आप लोगों को बताएंगे हम और पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, वो प्रीवियस डाटा को देखते हुए वो किस पोस्ट पे कौन सा जोन में कितना पद था और कौन सा पोस्ट सबसे अच्छा होता है, सभी प्रीवियस डाटा को देखते हुए आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम क्लियर कर देंगे। और देखिए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के मैथ का तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी, तो एक प्ले लिस्ट हम बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वो शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, वो सभी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक वीडियो, एक छोटे से वीडियो से सभी प्रकार के क्वेश्चन को क्लियर करा रहे हैं हम लोग। तो उस जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये डेंजर जोन, ये जो है डेंजर जोन में आता है। ये जितना भी ये जोन लिखे हैं यहाँ पे आप लोगों के बीच दिखाई दे रहा होगा, ये सभी जोन जो है ये डेंजर जोन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना पोस्ट था और किस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस जोन में है। ठीक है, वो सभी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। और जो भी हम बताएंगे आप लोगों को कुछ जोन डालने के लिए, यूआर के लिए कुछ अलग जोन बताएंगे, SC/ST के लिए अलग बताएंगे, EWS के लिए अलग जोन बताएंगे, क्योंकि सेफ जोन आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी कैटेगरी के लिए। ये नहीं कि ये सभी कैटेगरी के लिए एक ही जोन हम बता देंगे कि हाँ ले लीजिए रांची में सभी कैटेगरी डाल दीजिए, ऐसा नहीं बताएंगे हम आज ये कवर करने वाले हैं कि सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जोन जो रहेगा वो कौन सा सेफ जोन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये डेंजर जोन में हम रखे हैं, टोटल पोस्ट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पिछला बार जो वैकेंसी आया था उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो था 1 नंबर प्रेफरेंस पे देखे हैं, इसका 7832 पोस्ट दिया गया था चंडीगढ़ जोन में आपका सबसे ज़्यादा पोस्ट देखा गया था। वही अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कट ऑफ के बारे में, यूआर का सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखिए क्या कितना गया था, 70, मैक्सिमम 71, अगर मान के चलते हैं एवरेज में 71 इसका कट ऑफ गया था यूआर का। चंडीगढ़ में पिछला बार यूआर का सबसे ज़्यादा देखा गया था कट ऑफ है, और वही पोस्ट जो देखा गया था 7832 देखा गया है। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ देखा गया था, सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो देखिए यहीं पे देखा गया था, किस में, चंडीगढ़ में ही देखा गया था आपका। अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखा गया था 64.77, ये ओबीसी का देखा गया था। अगर हम बात करें EWS के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ, तो देखिए EWS के लिए जो दिया गया था कट ऑफ, EWS का कट ऑफ जो था सबसे ज़्यादा अगर देखा गया था वो केस में चंडीगढ़ में ही देखा गया था। यानी कि यूआर, ओबीसी और EWS तीनों कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखा गया था किसमें, चंडीगढ़ में। और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी था चंडीगढ़ में दोस्तों, क्योंकि लोग भी ज़्यादा अप्लाई किए थे यहाँ पे। यानी कि इस डाटा को देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया गया है, सबसे ज़्यादा पद निकला है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भरेंगे तो उसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है। तो हम लोग सेफ जोन कौन सा रहेगा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ एसी का जो देखा गया था चंडीगढ़ में ही देखा गया था आपका, और एसटी का अगर सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया था आपका यहीं इसमें देखा गया था, ये आपका हो गया अजमेर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखा गया था। अजमेर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ एसटी कैटेगरी का देखा गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकला था चंडीगढ़ में। उसके बाद ये देखिए, ये हम मॉडरेट में रखे हैं, ये जितना भी जोन रखे हैं मॉडरेट में रखे हैं। मॉडरेट में आपका भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। और ईजी जोन, ये देखिए ईजी जोन में जो हम रखे हैं, ईजी जोन में रखे हैं चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद। ये 4 जोन जो है हम ईजी जोन में रखे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा चार जो जोन इसमें ईजी जोन में रखे हैं, ये सेकंड सबसे ज़्यादा पद पर है, सबसे ज़्यादा पोस्ट निकला था, सेकंड सबसे ज़्यादा पद निकला था किसमें, 6573 सिकंदराबाद में। फिर भी देखिए दोस्तों इसका कट ऑफ कितना कम है, ये देखिए EWS का कितना है, 40 है, ओबीसी का कितना है, 52 है, यूआर का कितना है, 57.38 है। फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे इलाहाबाद का जो, ये चंडीगढ़ का जो है
64 है कहाँ, ये कितना है, EWS का 57 कहाँ है, और इसका अगर EWS का बात करें तो सिर्फ 40, मात्र 40 देखने को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हम इजी जोन में रखे हैं, और इसको जो है मॉडरेट जोन में आपका भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद आ जाता है। और डेंजर जोन का अगर हम बात करें तो चंडीगढ़, रांची, कोलकाता और गोरखपुर, अजमेर, ये सब आपका चंडीगढ़ जोन में देखने को मिल जाता है। सॉरी, ये डेंजर जोन में देखने को मिल जाता है। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल अच्छा से समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप लोगों को हम इधर एक डाटा बनाए हुए हैं, प्रीवियस डाटा और अब का डाटा, कि पहले जो पोस्ट दिया गया था कितना पद पे निकला था किस जोन में, और अब जो निकला है, इस बार जो निकला है पद टोटल किस जोन में कितना इंक्रीज किया है और कितना डिक्रीज किया है, कौन सा जोन पद पोस्ट के लिए। तो आइए एक यहाँ पे हम लिस्ट बनाए हुए हैं, ये डेंजर जोन का है, ये देख सकते हैं, ये डेंजर जोन का हम लोग लिस्ट बनाए हैं। यहाँ पे देखिए पहला ज़्यादा सीट जो दिया गया है, पहला ज़्यादा सीट है 2019 में ये 7832 दिया गया था। क्या है, नॉर्दर्न रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा पद निकला था। वही अभी हम बात करें आप लोगों के बीच में, चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा पद निकला था 2019 में। और अगर यही हम बात करें आज भी, अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे में ही सबसे ज़्यादा पोस्ट निकला है, 4785 पद निकला है, 4785 पद निकला है सबसे ज़्यादा। प्रीवियस में भी अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है पोस्ट, और इस वाले डाटा में भी अगर हम बात करें तो 4785 सबसे ज़्यादा पद निकला है। यानी कि देखिए पोस्ट को ये क्या किया है, डिक्रीज भी किया है, फिर भी लेकिन ज़्यादा है, ये फिर भी सीट क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पहला सीट सबसे ज़्यादा कि यहाँ देखने को मिला है, नॉर्दर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिला है। और ये देखिए, ये जो आप लोगों के बीच बताए हम, ये डेंजर जोन है। और वही अगर हम बात आप लोगों के बीच किए कि UR, EWS, AC सबसे ज़्यादा कट ऑफ देने वाला कौन है, नॉर्दर्न रेलवे, चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा कट ऑफ देने वाला है। और वही अगर हम बात करें कि OBC का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो देखने को मिला है ईस्टर्न रेलवे में OBC का सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिला है। 2367 पोस्ट था 2019 में, 2367 पोस्ट था, उस पर अगर डिक्रीज किया है इस बार पोस्ट में 1817 किया गया है। और ST का सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर देखने को मिला था पिछले वाले डाटा में, तो NWR में, नॉर्थ वेस्ट रेलवे में आपको सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये, अगर हम बात करें यहाँ पे तो बात करने वाले हैं ये कि देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ देखा गया था, यानी कि UR, EWS, AC का सबसे ज़्यादा कट ऑफ नॉर्दर्न रेलवे में, OBC का सबसे ज़्यादा कट ऑफ ईस्टर्न रेलवे में, ST का सबसे ज़्यादा कट ऑफ NWR में देखा गया था। और ये सभी जो है डेंजर जोन में हम रखे हुए हैं, इसलिए, और कट ऑफ ही आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गया है, इसलिए हम इसको डेंजर जोन में रखे हैं। और ये जो रखे हैं हम आपका, ये मॉडरेट जोन में रखे हैं। हम क्या रखे हैं, इसको मॉडरेट जोन में। और 2019 में देखिए कितना वैकेंसी निकला था, और 2025 में देखिए कितना वैकेंसी निकला है। सभी वैकेंसी को क्या किया है, डिक्रीज ही किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो सीट इस बार आया है, इस बार का सबसे ज़्यादा सीट जो आया है 3244 सेंट्रल रेलवे मुंबई में आपका सबसे ज़्यादा, तीसरा सबसे ज़्यादा। और दूसरा सबसे ज़्यादा बात करें अगर वेस्टर्न रेलवे में सबसे ज़्यादा दूसरा आया है। और यही अगर हम बात करें 2019 में तीसरा सबसे ज़्यादा सीट था यहाँ पे, और इस बार जो है दूसरा सबसे ज़्यादा सीट दिया गया है वेस्टर्न रेलवे में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए इजी जोन है, इजी जोन अगर हम बात करें यहाँ पे तो EWS का, अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे कम कट ऑफ। यहाँ पे हम बात कर लिए कि सबसे हाई कट ऑफ किस जोन में गया है, सबसे हाई कट ऑफ किस जोन में गया है। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले कि सबसे कम कट ऑफ, सबसे लोअर से लोअर कट ऑफ किस जोन में गया है प्रीवियस एग्जाम में, यानी कि प्रीवियस 2019 का ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 2019 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ हर कैटेगरी का किस जोन में गया है। तो देखिए हम इसको इजी जोन में रखे हैं, किस जोन में, इजी जोन में रखे हैं, आपका इजी जोन में हम आपका रखे हैं यहाँ पे। और यहीं पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि सबसे कम कट ऑफ जो देखने को मिल रहा है हमारे बीच में, ये देखिए यहाँ पे EWS का सबसे कम कट ऑफ का अगर हम बात करें 2019 में तो SR इसमें देखने को मिल रहा है साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई में आपका सबसे कम कट ऑफ देखने को मिला है, जिसमें पोस्ट जो था 2976 पोस्ट है, 2976 पोस्ट। और अभी जो पोस्ट है 2697 पोस्ट, कुछ ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया गया है दोस्तों,
कुछ ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया गया है पोस्ट में। फिर भी देखिए 2019 में इसका कट ऑफ सबसे कम था, तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग पूरा एनालिसिस करके लास्ट में हम लोग बताने वाले हैं कि सेफ जोन कौन सा रहेगा और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालें। देखिए, और यहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो 2577 पोस्ट पर आपका सबसे कम कट ऑफ गया था एसटी कैटेगरी का नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में सबसे कम कट ऑफ गया था एसटी का, और अभी भी ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया गया है। मात्र 500 के लगभग आसपास में किया गया है, और अभी भी 2048 पोस्ट है अभी। और ओबीसी का सबसे कम कट ऑफ अगर हम बात करें तो एसईसीआर में सबसे कम कट ऑफ देखने को मिला है, यहाँ पे। और 1159 पोस्ट था पहले, अब जो है 1337 पोस्ट है। और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का अगर हम बात करें, दूसरा सबसे ज़्यादा सीट था 2019 में। फिर भी इसका देखिए यूआर का सबसे कम कट ऑफ, एससी का सबसे कम कट ऑफ, एससी का और यूआर का सबसे कम कट ऑफ गया है साउथ सेंट्रल रेलवे में। और वही 2025 में अगर हम बात करें तो मात्र 1642 ही पोस्ट दिया गया है। बाकी पिछला बार जो दिया गया है तो 6523, बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया गया है दोस्तों। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए सेफ जोन के अगर बात करें, हम लोग पूरा डाटा हम लोग देख लिए कि किस जोन में कितना पोस्ट निकला है, किस ईयर में आपका डिक्रीज और इंक्रीज किया गया है पोस्ट। सभी को देखते हुए अगर हम बात करें यहाँ पे, सभी डाटा को देखते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि सेफ जोन आपका कौन सा रहेगा, रेलवे ग्रुप डी छात्रों के लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी हैं आप, तो वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये तीनों में से आप एक पोस्ट को चॉइस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो अगर बात कर रहे हैं, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और जिस दिन कट ऑफ आएगा उस दिन आप लोग देखिएगा कि क्या हम जो वीडियो बनाए हैं, जो बताए हैं, और क्या कट ऑफ में परिवर्तन किया गया है, वो आप लोगों को उस समय समझ में आ जाएगा। तो यूआर का जो कट ऑफ जो आने वाला है नेक्स्ट आपका वैकेंसी का, ये जो वैकेंसी है इसमें जो यूआर का कट ऑफ आने वाला है वो वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये तीन हम आप लोगों के बीच में प्रेफरेंस लाए हैं। ये तीनों में से आप कोई डाल सकते हैं। ये यूआर का बताए हैं हम यहाँ पे। और पहले ही हम बताएं कि सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जोन बताएंगे, ठीक है। और वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ये यूआर का हम बताए हैं यहाँ पे। और ओबीसी का अगर हम बात करें तो ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे आप लोग डाल सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई प्रेफरेंस तो नहीं है यहाँ पे, मतलब डाल सकते हैं आप लोग। ये दोनों में से कोई भी अच्छा लगे आप लोगों का, अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ये डाल सकते हैं दोनों में से। वही अगर हम बात करें कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईस्ट कोस्ट रेलवे या फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये दोनों में से आप लोगों का चॉइस एज योर विश है आपका, आप लोग डाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये दो आप लोगों के जोन बताए हैं। बाकी एसी कैटेगरी के यहीं पे अगर हम बात करें तो साउदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद क्यों नहीं चुन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे एससी कैटेगरी का सबसे कम कट ऑफ था। फिर भी हम इसको आप लोगों के बीच में हम सेफ जोन नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले जो पोस्ट था 6523 था, लेकिन अब जो दिया गया है मात्र 1642 है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया गया है। तो इसका कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। बहुत लोग इसको फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसको देखते हुए कि यहाँ पे पिछला बार जो है एसी का सबसे कम कट ऑफ गया है, तो इस बार भी कम जाएगा। जबकि वो लोग ये नहीं जानते हैं कि पहले जो पोस्ट था लेकिन अब जो दिया गया है कितना डिक्रीज किया गया है, कितना कम किया गया है पोस्ट को। तो इसका कट ऑफ तो दोस्तों हाई जाने वाला है, इसलिए हम इसको एसी कैटेगरी में हम इसको नहीं रखे हैं। पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के बीच हम इस वीडियो को प्रोवाइड किए हैं। और देखिए ये साउदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसी कैटेगरी से आते हैं तो, और एसटी से आते हैं तो वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे या फिर वेस्टर्न रेलवे में आप लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। और वही अगर हम बात करें यहाँ पे
और देखिए सभी कैटेगरी का तो ये हो गया कि किस जोन में डालें हम लोग, किस जोन में डालें। और यहीं अगर हम बात करें आप लोगों के बीच में कि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डालें, और ये जो भी बताए हैं आपका मेल फीमेल दोनों के लिए बताए हैं। अगर आप मेल हैं एसी या फीमेल भी हैं तो सभी के लिए बताए हैं कि कौन सा ये जोन हम डालें, सेफ जोन रहेगा। और वही अगर हम बात करें कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, सबसे अच्छा पोस्ट जो होता है रेलवे ग्रुप डी में कौन सा होता है, तो भाई मैं तो पहले सजेशन करूंगा कि पॉइंट्समैन का पोस्ट जो है सबसे अच्छा है। पॉइंट्समैन का पोस्ट जो है सबसे अच्छा है, ये पॉइंट्समैन का पोस्ट जो है सबसे अच्छा है। क्यों हम यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस डाले हैं पोस्ट को, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्समैन का जो पोस्ट होता है आपका हर साल आपका एलडीसी जीडीसी दो को एग्जाम होता है। रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं, एक एलडीसी होता है, देखिए आप लोग यहाँ पे हम रख रहे हैं यहाँ पे एलडीसीई, और एक होता है जीडीसीई, एक होता है एलडीसी और एक जीडीसी। दो एग्जाम आपको रेलवे डिपार्टमेंटल में होता है। वो सिर्फ लेवल 1 ग्रुप डी वाले छात्र ही इसको भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होता है क्या, कि जो भी जितना भी पोस्ट है, जो ये पोस्ट प्रेफरेंस जो बता रहे हैं, ये जितना भी टोटल पोस्ट है आप लोगों का, वो सिर्फ जीडीसी ही अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र मान लीजिए वर्कशॉप में है और एक छात्र मान लीजिए पॉइंट्समैन में है, तो ये वर्कशॉप वाले छात्र जो है केवल जीडीसी ही अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्कशॉप वाले छात्र एलडीसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पॉइंट्समैन के बारे में, तो पॉइंट्समैन जो है एलडीसी जीडीसी दोनों अप्लाई कर सकता है, ये दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है पॉइंट्समैन। तो इसलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस में डाले हैं पॉइंट्समैन को। और यहाँ से आप लोग एलडीसी या फिर जीडीसी दोनों भर के आप लोग मास्टर या गार्ड आप लोग बहुत ही जल्द बन जाइएगा। मैक्सिमम 5 से 6 साल लगता है, 5 से 6 साल में आप लोग मास्टर या फिर गार्ड बन जाइएगा, ठीक है। और वर्कशॉप के बारे में बात कर लिया हम लोग क्या है। और वहीं पे अगर हम बात करें हॉस्पिटल के बारे में, सिग्नल एंड टेलीकॉम के बारे में, कुछ भी डिपार्टमेंट हो आपका, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ओनली आप लोग जीडीसी भर सकते हैं। ओनली वन एक पॉइंट्समैन ही होता है जो एलडीसी का फॉर्म भरता है। इसमें अदर पोस्ट वाले, अदर डिपार्टमेंट वाले एलडीसी फॉर्म को नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या भरे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको दिए हैं एलडीसी और जीडीसी जो भरते हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डाले हैं हम क्या, पॉइंट्समैन को। पॉइंट्समैन को फर्स्ट प्रेफरेंस में आप लोग क्यों डाले, हम लोग क्यों डाले हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे अब। और वहीं अगर हम बात करें मेल के लिए और फीमेल के लिए, तो दोनों के लिए सेम हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं पॉइंट्समैन। और वर्कशॉप जो है मेल के लिए डाले हैं, और सेकंड चॉइस आप लोग डाल सकते हैं वर्कशॉप, और सेकंड जो है फीमेल में आप लोग हॉस्पिटल का डाल सकती हैं, हॉस्पिटल का डाल सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए फीमेल के लिए अच्छा होता है। और वर्कशॉप का अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड इसलिए डालें, अगर आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं डाला है, पॉइंट्समैन नहीं डालना है, तो वर्कशॉप डाल सकते हैं, वर्कशॉप डाल सकते हैं। इसलिए वर्कशॉप में भी आपका होता है ये ग्रुपिंग में काम होता है, एक एआर रहता है, एआर के अंदर ग्रुपिंग में काम होता है। आप लोगों का इसमें छुट्टी उट्टी के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अगर 10 लोग काम करते हैं उसमें से 1 लोग छुट्टी चला गया तो 9 लोग हैं वो काम कर लेते हैं, ऐसा होता है। सिग्नल एंड टेलीकॉम में क्या है आपका थर्ड चॉइस डाले हैं, और फीमेल का थर्ड चॉइस जो है वर्कशॉप का डाले हैं, हॉस्पिटल का फोर्थ डाले हैं आप लोगों के बीच में, यहाँ पे एसएनटी का फोर्थ डाले हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम का इसलिए थर्ड में डाले हैं, आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम का जैसे क्या होता है, कहीं कहीं आपका जो सिग्नल से कोई भी प्रॉब्लम आता है स्टेशन में या फिर यार्ड में, तो आप लोगों को जाना पड़ता है और यहीं स्टेशन में ही बैठे रहना पड़ता है। एक ऑफिस रहता है उसमें बैठा रहना पड़ता है, और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करना पड़ता है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाले को। बाकी हम लोग देखें यहाँ पे पॉइंट्समैन का फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है वर्कशॉप में, और थर्ड में सिग्नल एंड टेलीकॉम, और फोर्थ में हॉस्पिटल। वहीं फीमेल का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पॉइंट्समैन फर्स्ट है और हॉस्पिटल सेकंड, वर्कशॉप थर्ड और फोर्थ में एसएनटी का, ठीक है। और यहीं अगर हम लोग सभी चीज़ को देखते हुए आज कवर कर लिए कि कौन सा फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस डालें और कौन सा सेफ जोन रहेगा, सभी चीज़ को देखते हुए आज एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं। और प्रीवियस डाटा को देखते हुए, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, के लिए जय हिंद।